वेल हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने द ट्रीज लेसन पढ़ाना शुरू किया था और कल हमने 2 स्टेंजा पढ़ाया था। और इस पोयम में जो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि इस पोयम की समरी आप एक लाइन में बताइए या इस पोयम में क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि इस पोयम में जो वन लाइनर समरी है कि द ट्रीज रेफर्स टू पीपल एंड फॉरेस्ट रेफर टू नेचर एंड दिस पोयम पॉइंट्स आउट द हार्म डन टू नेचर। इस पोयम के बारे में केवल आप एक लाइन याद रखिए कि यह पोयम ये बताता है कि इंसान ने नेचर को कितना नुकसान पहुंचाया है। द पोयम पॉइंट्स आउट द हार्म डन टू नेचर, ये मेन लाइन है, ये लाइन आपकी मेन है। द पोयम पॉइंट्स आउट द हार्म डन टू नेचर। यह पोयम पॉइंट आउट करता है कि इंसान ने नेचर को कितना नुकसान पहुंचाया है। आप सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं कि दिस पोयम रिप्रेजेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। अब मैं पोयम को पढ़ूंगा, आप पोयम को ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थर्ड स्टैंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing wrong letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a wires into the rooms. In this stanza, all the words are very simple and you know the meaning very well. इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी मीनिंग आप नहीं जानते हैं। एक यू माइट हैव ए न्यू वर्ड लाइकेन। तो लाइकेन का मतलब हमने बताया है कि लाइकेन का मतलब होता है फंगस, एक काई, ए वेरी स्मॉल ग्रे प्लांट दैट स्प्रेड्स ओवर ट्रीज। कभी कभी पेड़ों के ऊपर जो है काई जैसा पैदा हो जाता है तो उसको इंग्लिश में हम लाइकेन या फंगस कह सकते हैं। तो हम इसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, इसका मीनिंग आपको बता रहे हैं। आई सिट, मैं बैठी हुई हूं। इनसाइड, अंदर, मैं बैठी हुई हूं अंदर। ये मैं कौन है? हु इज आई? तो मैं जो है वह पोएटेस है, एड्रिनी रिच। तो ये जो पोएटेस है वो कमरे के अंदर बैठी हुई है। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरेंडा, और उस कमरे का जो डोर्स है वह वरेंडा की तरफ खुला हुआ है। कमरे के अंदर पोएटेस है और उस कमरे का जो दरवाजा है वो वरेंडा की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग रॉन्ग लेटर्स। अब यहां देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएट डूइंग, वह क्या मतलब कर रही है। तो शी इज राइटिंग रॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है। इन विच का मतलब है जिसमें। आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, स्केर्सली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। मेंशन मीन्स उल्लेख करना, राइट अबाउट समथिंग। द डिपार्चर यू नो, अराइवल डिपार्चर, हिंदी में कहते हैं प्रस्थान। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से फॉरेस्ट का डिपार्चर, घर से जंगल का डिपार्चर। इन विच, जिसमें कि मैं मुश्किल से उल्लेख करती हूं। अब प्रश्न यह है किसमें? लॉन्ग लेटर्स, पत्र में। मतलब वह कवयित्री जो लेटर लिख रही है उस लेटर में वह इस बात को मेंशन नहीं करती है कि उसके घर से जो फॉरेस्ट है उसका प्रस्थान हो रहा है, उनका डिपार्चर हो रहा है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था
कि पोएटेस अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाई हुई है। वो प्लांट्स धीरे धीरे दे हैव ग्रोन इन साइज, वे बड़े हो गए हैं, एंड दे लुक लाइक फॉरेस्ट, एंड वो उनकी साइज इतनी बड़ी हो गई है कि वो घर के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दे फील क्रैम्प्ड, दे फील रिस्ट्रिक्टेड, तो वो घर की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं और बाहर जो जंगल इंसान ने काट दिया है उस जगह को वे भरना चाहते हैं। तो हमने ये वन लाइन समरी में बताया है कि इस पोयम में केवल एक ही बात को डिस्क्राइब किया गया है कई तरीके से कि इंसान ने इन्वायरमेंट को, नेचर को कितना नुकसान पहुंचाया है। अपने उपयोग के लिए उसने जंगलों को काटा है। द ह्यूमन बींग्स हैव कट द ट्रीज फॉर बिल्डिंग सिटीज। अब आगे देखिए, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। रात फ्रेश है और पूरा जो चंद्रमा है वो पूरा मतलब चमक रहा है। फुल मून है वो, होल मून का मतलब फुल मून। इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान में स्टिल अभी भी ओपन माने खुला हुआ है, मतलब ओपन स्काई। ओपन स्काई मीन्स क्लियर स्काई। रात जो है, जो अब ये हियर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ नाइट, रात का वर्णन किया गया है कि चूंकि वो रात के समय वो लेटर लिख रही है तो रात कैसा है, रात है फ्रेश है और फुल मून दिखाई दे रहा है। और ओपन स्काई का मतलब स्काई इज वेरी क्लियर। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और वो चूंकि रूम के अंदर बैठी हुई है तो जो लिप्स हैं, जो उन ट्रीज की पत्तियां हैं और जो उन पत्तियों के ऊपर जो शैवाल, जो फंगस, जो काई, लाइकन उगे हुए हैं, उनकी स्मेल कमरे के अंदर आ रही है। स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और वो जो स्मेल है वो आवाज की तरह, जैसे आवाज बाहर से अंदर आती है उस तरह से वो स्मेल भी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। तो अब आप जानते हैं कि एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है ये जो है स्टेंजा दे दिया जाएगा और स्टेंजा के नीचे क्वेश्चंस होंगे और उनका आंसर लिखना रहेगा, और दूसरा जो है वो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स और वॉट एवर यू want to make it. Where is the poet sitting? The answer is the poet is sitting inside the room. Inside the room. Second question, what is the poet doing? The poet is writing wrong letters. Writing wrong letters. And question 3, what does she not mention in her letters? मतलब क्या इसका है कि वो अपने लेटर्स में क्या चीज मेंशन नहीं करती है। तो she does not mention the departure of the forest. Third, she does not mention the departure of the forest from the house. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून। तो पोएट जो है वो नाइट को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो नाइट इज फ्रेश, द नाइट इज फ्रेश। और फॉरेस्ट कैसा है? सॉरी, ये जो है ये मून, तो मून जो है वो होल है, एंड द मून इज शाइनिंग, फुल एंड शाइनिंग।
ठीक है। तो इस जैसा कि आपने देखा कि आप इस वीडियो को जो है बार बार देखते रहिए और इसको बार बार इसको रिप्ले करके पढ़िए। हर लाइन का मैंने मीनिंग बताया है, एक्सप्लेन किया है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप, if you want to explain, since you belong to English medium students, so you must explain all the lines which I have just elaborated. You must try to write it in English. तो जितना ही आप अधिक से अधिक इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लैंग्वेज पर ग्रेस्पिंग होगी, आपका पावरफुल कम्युनिकेशन होगा और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो और अच्छा होगा।